बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है मेस्टाइटिस डिटेक्शन इन डेयरी एनिमल्स। मेस्टाइटिस का जो खुद का प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली जो डेयरी इंडस्ट्री पे टॉप पे जो इशू जा रहा है इस वक्त या हॉट इशू है वो है मेस्टाइटिस का, जिसको हम उर्दू में सोजिश हिवाना कहते हैं, और उसकी जो एक और फॉर्म है उसको साड़ू भी कहते हैं देहातों में। तो साड़ू, सोजिश हवाना, ये इसके कॉमन नेम्स में मतलब आ जाएगा साड़ू वगैरह जो है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बीमारी है ये उन जानवरों की है जो यानी कि अच्छे यील्डर हैं, गुड यील्डर हैं, मिल्क अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, एक ये बात होगी। फिर ये बीमारी किन जानवरों को होती है? उन जानवरों को होगी जिनके फार्म पे ऑलरेडी कोई या तो मेस्टाइटिस का कोई इन्फेक्टेड मेस्टाइटिस अफेक्टेड एनिमल हो, नंबर वन, और या फिर उसकी जो फ्लोर जो है, जो फर्श है फार्म का, उसकी क्लीननेस का ख्याल ना रखा जाता हो, या जो मिल्कर है उसके हाथों के जरिए से या किसी भी जरिए से जो टीट्स हैं, जो थन है, वहां पे कोई जख्म अगर हो जाता है तो उसके जरिए से भी ये बीमारी फैल सकती है। तो ये 3-4 को प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं मेस्टाइटिस के। इसको सोजिश हवाना कहते हैं, बड़ा मशहूर ये है, अगर जिन लोगों के एनिमल्स हैं उनको पता होगा। अब इसके लिए हम एक बाकायदा मेस्टाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे पास। उसमें वैसे तो 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके साथ में मेन और भी उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन भी ऐड हो जाएंगे। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जानवरों का जो मिल्किंग करने वाला बंदा है, दूध दोने वाला जो बंदा है, उस बंदे को सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए, नंबर वन। और जो जिस हर्ड में मेस्टाइटिक एनिमल्स हैं या मेस्टाइटिस अफेक्टेड एनिमल्स हैं, उनको सबसे आखिर में उनकी मिल्किंग करनी चाहिए। ठीक है, और प्रेस नहीं करना चाहिए अंगूठे के साथ टीट को, उससे वूंड होने का, जख्मी होने का, इंजरी होने का उसका खतरा रहता है। ठीक हो गया। फिर मिल्क लेट डाउन अगर करना है, दूध को किस तरह नीचे लाना है, अडर के अंदर आएगा, मिल्क कलेक्ट होगा ना जी, वो पूरी की पूरी बिन है पूरी। अब उसके लिए उसको आपने कंसंट्रेट फीडिंग करनी है। कंसंट्रेट फीडिंग यानी दूध जब आपने यानी मिल्किंग स्टार्ट करनी है उससे पहले आपने उसको कंसंट्रेट फीड कर देना है उसकी मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से। ये अलग टॉपिक है कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी कंसंट्रेट की, वंडा जिसको हम कहते हैं, वो देनी है। अब ये जैसे ही ये यानी वंडा खाना शुरू करेगा ये जानवर, उसके बाद इसकी मिल्क लेट डाउन यानी अडर के अंदर दूध आएगा और वहां से टीट्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर तो उसका काफ है, उसका बच्चा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली सकलिंग करके वो खुद उसको मिल्क लेट डाउन को कर देगा। मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है, हार्मोन। ठीक, अब मिल्क लेट डाउन के लिए उसके लिए आपको ये और किसी किस्म का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जानवर को किसी किस्म का इंजेक्शन लगाने की, दूध मिल्क लेट डाउन के लिए ना लगाएं तो अच्छा है, वरना एनिमल को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, उसमें हर लिहाज से नुकसान होते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी मेस्टाइटिस डिटेक्शन की बात करनी है। अब मेस्टाइटिस डिटेक्शन हो गया, अब इसको चेक कैसे करना है? 3 मेथड हैं मेस्टाइटिस की डिटेक्शन के। पहले को हम कहते हैं कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट। कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट, CMT। दूसरा टेस्ट है वाइट साइड टेस्ट। वाइट साइड टेस्ट यानी इसको हम लिखेंगे WST। थर्ड टेस्ट है सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट, SFMT। मेथड में सारे आपके साथ जिक्र करूंगा, आपको सारा समझा दूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे वो मेथड में आपके सामने आज आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जो हम फील्ड में कर सकते हैं। यानी किसी किस्म की स्पेशल कोई चीज बाहर से लेके नहीं आनी पड़ती। सर्फ एक्सेल जो है, सर्फ का पाउडर लेना है और उसका 3% सोल्यूशन बनाना है, वो सिंपल सा मेथड है। यानी फार्मर को कोई खास केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट। कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट जो है ये मेस्टाइटिस डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इसमें अल्काइल एसाइल ऑक्साइड या सल्फाइड जो है
वो इसका मेन जो कह लें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके रिएजेंट में होता है। और ये पर्पल कलर का होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास CMT कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट या उसकी डिटेक्शन के लिए, मेस्टाइटिस की डिटेक्शन के लिए ये रीएजेंट है। ये जर्मन है, ठीक है, कर्बा टेस्ट के नाम से ये किट मिल रही है। इसके साथ एक ये है, फिर इसके साथ एक पैडल होता है, ये पैडल है, ये पैडल है। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ें और एनिमल की बैक साइड से देखें, यानी ये टेल है, यहाँ पे एनिमल की टेल हमारे हैंडल की तरफ है, ऐसे एग्जाम्पल यानी इमेजिन करें। तो इसका ये आगे वाले 2 टीट्स हैं और ये 2 पीछे वाले टीट्स हैं। आगे वाले को 4 टीट्स कहेंगे और ये पीछे वाले जो हैं इनको रियर टीट्स कहेंगे। 4 FORE वाला, 4 FOUR वाला नहीं। तो 4 टीट्स में भी राइट और लेफ्ट, और रियर में भी क्या है, राइट रियर RR और लेफ्ट रियर LR। यानी राइट 4 यानी कि टीट है, तो RF राइट 4 टीट और इधर LF, और इधर क्या होगा, राइट रियर और LR। ठीक हो गया। इसमें हमने मिल्क की क्वांटिटी इक्वल मिकदार में CMT का जो रिएजेंट है वो डालनी है, और उसके बाद हमने इसको हल्का सा ऐसे, ये पैडल है, इस पैडल का कलर CMT टेस्ट के लिए वाइट होगा, CMT टेस्ट के लिए वाइट होगा। ठीक है। अब इसमें हमने जब सोल्यूशन साथ ऐड करना है, इसके अंदर उन्होंने बाकायदा क्वांटिटी भी जिक्र की हुई है, इधर लाइन लगा के 3 ml 2 ml की, तो वो मैं आपके साथ आपको दोबारा क्लियर जब बाहर जाएंगे आपको परफॉर्म करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इसकी ना फुटकियां बचेंगी। अगर किसी जानवर को सोजिश हवाना है या मेस्टाइटिस है तो उसकी फुटकियां बन जाएंगी दूध की। अच्छा, फुटकियां जो है उसके बनने का मुख्तलिफ लेवल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हल्का सा पतला पतला जेल सी बन जाती है, तो ये अर्ली स्टेजेस में है, यानी अभी इतनी सीवियर नहीं है। फिर ये है कि फुटकियां और जेल इकट्ठी बन जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इतनी थिक किस्म की जेल बनेगी कि आप हिलाएंगे तो वो हिलेगी भी नहीं। तो ये सबसे सीवियर फॉर्म है, जिसको हम +4 प्लस 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 यानी 4 पॉजिटिव का उसको हम साइन देते हैं या 5 पॉजिटिव का साइन देते हैं। तो ये सबसे सीवियर फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया CMT टेस्ट हो गया। यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो जानवर का दूध टेस्ट किया है, अब दूध जो टेस्ट करना है वो हर टीट से अलग अलग यानी करना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मेस्टाइटिस की बीमारी है ये हर टीट में अलग अलग से होती है। एक टीट अगर ब्लॉक हो जाए तो 25 to 30% मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। 4 टीट्स हैं, 100% है, ठीक है। लेकिन कहा यह जाता है कि आगे वाले जो टीट्स हैं वहां से कम दूध आता है, पीछे वाले टीट से ज्यादा दूध आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 25 से 30% इसलिए कहा कि अगर फ्रंट 4 टीट में से कोई है तो 25%, और अगर रियर टीट में से है तो 30% के करीब जो है पर टीट उसकी यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसमें यह भी होता है कि दूध वाले क्या करते हैं, जो दूध जब धो रहे होते हैं तो वो मेस्टाइटिक जो जानवर का जो दूध होता है उसको जमीन पे उसकी धारें जो है स्पीकिंग जो है वो कर देते हैं। तो जमीन पे स्पीकिंग नहीं करनी, जिस फर्श पे उन्होंने बैठना है दूध की धुलाई, दूध की चवाई के बाद वो जनाब फर्श पे जरासीमा फेंक रहे हैं, तो एक ये प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ फार्मर क्या करते हैं कि वो ना उसको धोते नहीं है उसके टीट्स को, उसी के दूध की जो स्ट्रीक्स होती हैं उसकी धारें जो होती हैं उसके थनों के ऊपर लगा देते हैं और उसको शुरू वाली में उसको धो देते हैं। इंतहाई गलत किस्म का ये प्रैक्टिस है कि आप जरासीम ही उसके अडर के ऊपर, टीट के ऊपर जो है वो मल रहे हैं। यानी आगे एक टीट में है मेस्टाइटिस तो अब वो फैल के बाकी टीट्स के अंदर भी फैल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें फार्मर्स को बताना चाहिए। आप लोग जिनके पास एनिमल्स हैं आप अपने घरों में अपने बड़ों को बताएं। मैंने फील्ड का विजिट किया है, मैंने मेस्टाइटिस के ऊपर बड़ा काम किया है, मुझे पता है कि लोग दूध के धोने का जो अमल है वो प्रॉपर नहीं करते। अब दूध धोने का प्रॉपर तरीका क्या है बताएगा कोई? इस तरीके से, यानी कि ये जो अंगूठा है इसको अंदर की तरफ होना चाहिए और ऐसे दबाना है आप,
तो वो कैसे करते हैं, कई ऐसे। अब ऐसे जब करेंगे तो इस तरीके से थंब आपका ऊपर को होगा, तो उसका जो टीट है उसके ऊपर जख्म आएगा। तो आपने अगर जख्म दे दिया उसको, तो उसमें जरासीम की एंट्री बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक हो गया। तो बहुत सारे ये वो मेस्टाइटिस कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने जानवरों को मेस्टाइटिस की बीमारी से बचा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अभी बातें, कागजी बातें हो गई। इसके बाद मैं आता हूं वाइट साइड टेस्ट में। इसमें 4% NaOH का सोल्यूशन यूज होता है। 4% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो ऐड होगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे इसमें होता क्या है, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, इसी तरह का पैडल होगा उसका, प्लस 1 ड्रॉप ऑफ 4% NaOH। ये आपने इसको फिर उसी तरह दूध में मिक्स करना है। सेम जो इंटरप्रिटेशन है वो उसी तरीके से होगी जैसे कि CMD की हुई थी। इंटरप्रिटेशन मेथड तीनों टेस्ट का एक जैसा ही है। इंटरप्रिटेशन मेथड एक जैसा ही है। उसकी डिटेल में आपको बाद में साथ स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, इसी में हम ऐड कर देंगे आगे। ठीक है, ये हो सकता है ना, पॉसिबल है। वो पेज हैं वो हम उनके सामने डिस्प्ले कर दें और वहां पे हम उनको दिखा दें। तो ये हो गया दूसरा टेस्ट। इसके भी उसी तरह फुटकियां, कॉगलेट्स बनेंगे, जेल फॉर्मेशन होगी। वो फिर जेल कितनी थिक है उसकी बेस के ऊपर हम उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाएंगे, उसको असाइन करेंगे कि ये +1 है, +2 है, प्लस 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 प्लस, यानी 3+ और 4+। 4 डिग्रीज है जिसके ऊपर हम, जो 4 डिग्रीज वो तो 4 डिग्री तो बहुत सीवियर है। यानी कि अब ये जो केस है ये सब क्लिनिकल से ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस की तरफ आने लगा है। यानी जानवर का जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है, दो तरह के स्टेजेस होते हैं। सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में जानवर की ना पैदावार दूध की कम होनी शुरू होती है टीट में से, ठीक है, और उसका जायका चेंज होना शुरू होता है और उसके अंदर हल्का हल्का ब्लड आना शुरू होता है। ये ब्लड आना आखिर में शुरू होता है जब सीवियर होना शुरू होता है। जब ये चीज होगी तो उसके बाद चूंकि स्वेलिंग, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर ये क्लिनिकल फेज में दाखिल हो जाएगा। और क्लिनिकल फेज में क्या होगा कि हम उसको आंखों से देख सकेंगे कि ये सारू की बीमारी, सॉरी मेस्टाइटिस या सोजिश हवाना की बीमारी वो हो गई है। उसमें क्या होता है, टीट और अडर जो है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, उसके अंदर रेड हो जाएगा। उसको हाथ लगाएंगे, उसकी पैल्पेशन करेंगे तो पेन फील होगी एनिमल को पेन फील होगी और उसके ऊपर उसका रिएक्शन होगा एनिमल का। तो ये सब क्लिनिकल से क्लिनिकल मेस्टाइटिस की तरफ ये बीमारी जाती है। और उस जिस तरह सिविरिटी बढ़ती जाएगी हम कहेंगे कि अब ये जानवर क्लिनिकल स्टेज में एंटर हो गया। अब क्लिनिकल स्टेज से पहले ही अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर लें, यानी हमें वो जो सब क्लिनिकल फेज है उसी फेज के ऊपर हम अगर डिटेक्ट कर लें तो हम अपने एनिमल्स का ट्रीटमेंट करके प्रॉपर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यानी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करके हम अपने जानवरों को मेस्टाइटिस से बचा सकते हैं। उसमें कुछ तदाबीर या प्रिवेंशन मेजर्स जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर एक होता है टीट डिप सोल्यूशन। टीट डिप आजकल स्प्रे की फॉर्म में भी आ रहा है और डिप की फॉर्म में भी आ रहा है। डिप में क्या होता है, एक छोटी सी 300-400 ml की बोतल होती है, उसके ऊपर एक कप सा बना होता है, टीट कप। जैसे आपने मिल्किंग मशीन, किसी ने अगर मॉडर्न मिल्किंग मशीन देखी हो, उसके अंदर कप होते हैं लगे, जस्ट लाइक वो कप का स्ट्रक्चर उस बोतल के ढक्कन के तौर पे लगा होता है। नीचे से आप प्रेस करते हैं, सोल्यूशन पड़ा होगा, सोल्यूशन टीट अंदर डालेंगे उसके, और आपने नीचे से बोतल को प्रेस करना है और वो लिक्विड का सोल्यूशन इसके ऊपर आके लग जाएगा और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। अब इस लेयर के लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जानवर का दूध जैसे ही धोएंगे ना आप, यानी उसका दूध निकाल लेंगे तो उसके स्फिंक्टर जो हैं, टीट स्फिंक्टर्स, वो खुल जाते हैं। और कैटल के अंदर ये जो टीट स्फिंक्टर हैं ज्यादा लूज होते हैं एज कंपेयर टू बफलो। कैटल के अंदर जो इसके टीट स्फिंक्टर्स हैं ज्यादा लूज हैं एज कंपेयर टू बफलो। इसीलिए जो मेस्टाइटिस की प्रेवलेंस है वो कैटल में ज्यादा है बफलो के मुकाबले में। ठीक है, कोई शक तो नहीं है इस बात में? आप लोग अपने इर्द गिर्द में देख लीजिएगा। पहले बफलो में बड़ी थोड़ी होती थी मेस्टाइटिस, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसमें भी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। तो ये हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, जैसे जानवर का दूध धो लिया उसको चारा दे दें, लेकिन मसला ये है कि उसको खाने को जो भी दे दें जानवर ने फौरन एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी भी साथ, डेफिनेटली कैल्शियम के, मिनरल्स के रिसोर्सेज जा रहे हैं,
तो एक दफा बॉडी का जो बैलेंस है, मतलब उसके ऊपर एक एग्जॉशन की जो कैफियत है, जो कंडीशन है, वो तारी हो जाएगी। जानवर फौरन बैठने की कोशिश करता है। जिनके जानवर है उनको सारी बात का पता है कि इस तरह होता है। अब अगर फर्श साफ नहीं है, जो कि मैं पहले बताया कि फर्श लाजमी साफ रखना है, अब अगर फर्श साफ नहीं है तो फिर भी बीमारी एंटर होने का चांस ज्यादा है। नंबर एक, फर्श भी साफ होने वाली बात हो चुकी। अब अगर आपने टीट डिपिंग की हुई है, यानी उसके टीट कप के जरिए से उसको सोल्यूशन के साथ प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है टीट के ऊपर, तो फिर अब वो बैठेगा तो जरासीम की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। मैं 100% ब्लॉक तो नहीं कह सकता, लेकिन मोर देन 80% चांस है कि वो इस रिस्क से, इस डिजीज के से बच जाएंगे। तो ये देखें, प्रैक्टिस साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर जो मिल्कर हैंड है, उसका तरीका, मिल्किंग मेथड जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है। फिर जो दूध धोने वाला है वो सबसे पहले सेहतमंद जानवरों का दूध धोएगा और फिर आएगा डिजीज एनिमल्स की तरफ। अच्छा, डिजीज एनिमल में अगर मेस्टाटिक एनिमल है तो उसके मिसाल के तौर पे 3 जो टीट है वो हेल्दी हैं, तो पहले उनमें से दूध धोएगा और आखिर में मेस्टाटिक मिल्क जो है वो अलग से उसको उसका करके मिल्किंग और उसको डिस्कार्ड करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, उसको मेन मिल्क में नहीं ऐड करना। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस भी चल रही है। ये लोगों को पता चलना चाहिए। अव्वल तो खालिस दूध मिल ही नहीं रहा, लेकिन जिनको मिल रहा है और उनके एनिमल्स अगर जो सोर्स है दूध का अगर वो मेस्टाइटिक है तो फिर उस तरह भी हो रहा है। तो ये कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं, ये आपने लेके चलनी है। और साथ साथ ये जो मेस्टाइटिस डिटेक्शन टेस्ट है फील्ड कंडीशन में, ये आपने फोर्टनाइटली यानी हर 2 वीक के बाद आपने ये परफॉर्म करने हैं। ये लोगों को बताएं, जिनके घर एनिमल्स हैं वो अपने बड़ों को गाइड करें। अगर वो खुद करते हैं मैनेज एनिमल्स को अपने बड़ों के साथ मिलके, तो अपना एक शेड्यूल बनाएं फार्म का। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एक आम से सेटअप के अंदर भी हो सकती है। अगर हम देखें, जानवरों की जो सबसे अहम चीज है वो मैनेजमेंट है और फिर उनकी हेल्थ। फीडिंग, मैनेजमेंट एंड हेल्थ, 3 एस्पेक्ट है। फीडिंग मैनेजमेंट मेन कंपोनेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई जानवर को बीमारी होती है तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं ना। तो मेन रोल किस चीज का हुआ? न्यूट्रिशन का और मैनेजमेंट का। और साथ आपने जब एनिमल खरीदे हैं तो सिलेक्शन का, यानी आपने जो एनिमल सिलेक्ट किए हैं उसकी ब्रीडिंग के हवाले से कि कौन सी ब्रीड खरीदी है। तो ब्रीडिंग मैनेजमेंट वो पहले नंबर पे जब आपने जानवर को खरीदना है उसी वक्त कवर हो जाएगी। फिर जब आपने लाना है फिर उसकी फीडिंग और मैनेजमेंट और चीज आ जाएगी। अब इसमें मेस्टाइटिस के हवाले से एक और बात कहते हैं कि जब जानवर आप बाहर से खरीद के अपने फार्म पे लाएं तो उसको उसकी क्वारंटाइन करें, करंटीना करें उसको। और करंटीना करने के लिए जानवरों के लिए अलग से रूम होता है। जो नए जानवर इनकमिंग होते हैं ना, जो एनिमल्स, उनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है। अगर बहुत बड़ा फार्म है और बहुत ज्यादा एनिमल है तो उनके लिए शेड ही अलग बने होते हैं करंटीना के लिए। तो वहां पर उनको लाके 14 दिन के लिए रखें, उनकी डिटेक्शन करें। अगर किसी किस्म का किसी में मसला है तो उसको उधर ट्रीट करके फिर मेन हर्ड में शामिल करना है 14 दिन के बाद। अगर तो किसी में कोई बीमारी नहीं तो उसको 14 दिन बाद आपने उधर शिफ्ट कर देना है। लेकिन अगर कोई डिटेक्ट हो जाती है तो आपने फिर उसको ट्रीट करके फिर मेन हर्ड में, जो आपका पुराना पहले वाला हर्ड है, उसमें ऐड करना है। ठीक हो गया। ये कुछ चंद ऐसी चीजें हैं, प्रैक्टिस है इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की, फार्मर हमारा ध्यान भी नहीं देता इन चीजों की तरफ। हम कहते थे पहले जब हम पढ़ते थे, हम कहते थे कि फार्मर को इतना इल्म ही नहीं है, फार्मर को इतना इल्म ही नहीं है। लेकिन मैं फील्ड में विजिट करता हूं, जिनको इल्म है उनके पास अमल नहीं है, जिनको पता है वो उस पर अमल भी नहीं कर रहे। वैसे ही जैसे हमारा ओवरऑल बीइंग मुस्लिम हाल है, वही उनका एज ए फार्मर हाल है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के लिए कोई लंबे चौड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। सेटअप हमारे लोकल एनिमल है, हम उनके ऊपर उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें। तो ये मॉडर्न लाइंस पे अगर उनकी हम रियरिंग करें तो जानवरों की पैदावार यकीनी है। जितना उनमें जेनेटिक पोटेंशियल है वो तो हम उससे ले सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो नीली रावी बफलो है, उसके पास उसकी प्रोडक्शन डेली की हमारे पास आ रही है 8 किलो 10 किलो, 2 टाइम की बात कर रहा हूँ चवाई की, 8 किलो 10 किलो टोटल। और यही अगर हम अच्छा ख्याल करें उसकी न्यूट्रिशन का और उसकी मैनेजमेंट अच्छी करें, उसको बीमारी से बचा के रखें, तो यही जानवर कम से कम 15 से 18 किलो तक जा सकता है।
और ये वो जानवर है जिसके मिल्क की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 6% से ऊपर फैट परसेंटेज है, जबकि जो वलाती गायें हैं उसके दूध में 2.5% से लेके 3.5% तक फैट होता है। आपने ये फैक्टर अगर एडजस्ट किए तो हमारी जो बफलो है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है। आप जब फैट को, प्रोटीन को, इनको एडजस्ट करते हैं फैक्टर्स को, तो फिर उसकी मिल्क प्रोडक्शन कैलकुलेशन में ज्यादा आ जाएगी। एटलीस्ट ज्यादा नहीं आएगी तो बराबर तो आ ही जाएगी। ये हो गई बात। तो ये चंद चीजें हैं जो हमने करनी। अब हर 14 दिन के बाद आपने ये टेस्ट, इनमें से कोई टेस्ट जो ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो तरक्की याफ्ता या जो फार्मर हैं, उनको चाहिए कि वो कोई भी अडॉप्ट कर ले। सर फील्ड में स्टेटस टेस्ट की एफिशिएंसी की फील्ड में टेस्टिंग हो चुकी है, कैटल बफलो में भी हुई, कैमल में मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान बल्कि इन द वर्ल्ड जो है वो मैंने काम किया। फिर उसकी हमने माइक्रोबायोलॉजी की, यानी माइक्रोबायोलॉजिकल जो कल्चरिंग होती है बैक्टीरिया की मिल्क से, वो हमने करके उनको आइसोलेट किया। और यानी कि ये पूरी चीजें कैरेक्टराइज्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। अब आखिर में मैं आपको सर फील्ड में स्टेटस टेस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। सर फील्ड में स्टेटस टेस्ट अराउंड 2003 से 2005 के दौरान डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी डिपार्टमेंट है ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का, वेटनरी फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। लेकिन इन्होंने ड्यूरिंग इन सर्विस इन्होंने ये जो टेस्ट है वो बनाया कि अभी फार्मर को किसी किस्म का केमिकल ना खरीदना पड़े, उसको वो आराम के साथ अपने उधर फार्म पे रहते हुए जो रिसोर्सेज इर्द गिर्द मौजूद है उन्हीं को इस्तेमाल कर ले, किसी किस्म का स्पेशल किस्म का कोई रिएजेंट। क्योंकि देखें कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस के टेस्ट के लिए मैंने अल्काइल आपको ऑक्साइड बताया, वो है, वो स्पेशल केमिकल है, वो मंगवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने व्हाइट साइड टेस्ट करना है तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए NaOH का, फिर उसका सोल्यूशन भी 4% सोल्यूशन बनाना है। इतना तो वो भी ट्रेन नहीं है कि 4% NaOH का सोल्यूशन बना ले। तो ये सारे ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई ड्रॉबैक है। सारे टेस्ट एफिकेसी के हवाले से, एफिशिएंसी के हिसाब से एक जैसे हैं, ऑलरेडी टेस्टेड है फील्ड में। यानी कि जब सर फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट को बनाया गया तो डिवाइस किया गया, तो उसको फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन की गई विद CMT एंड WST। उसके बाद इसको फिर रेकमेंड किया गया कि हाँ जी ये फील्ड के अंदर एक अच्छा टेस्ट है मेस्टाइटिस की डिटेक्शन के लिए, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की डिटेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस ये हमारा सबसे बड़ा मेन हो गया। अब सर फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट पे आते हैं। इसका आपने बनाना है 3% सर्फ सोल्यूशन, 3% सर्फ सोल्यूशन, 3% बना लेंगे हम, कैसे बनाना है, लेकिन इस वक्त सिर्फ बताना, एजुकेट करना जरूरी है। 3% सर्फ सोल्यूशन बना लिया। जो पैडल होगा या पैड होगा वो होगा ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। जो इस तरह का वो ब्लैक में भी मिल जाता है। जो SFMT की रिक्वायरमेंट है ब्लैक की, क्योंकि ब्लैक में आपको हर चीज क्लियर कर, क्योंकि सर्फ सोल्यूशन व्हाइट होता है। ठीक है, तो जब आप व्हाइट बैकग्राउंड पर डालेंगे तो आपको नहीं पता चल सकेगा, रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई थोड़ी बहुत एरर आ सकती है। अगर ब्लैक होगा पैडल तो फिर आप डालेंगे इसमें सोल्यूशन। अच्छा, सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट में इक्वल वॉल्यूम ऑफ सर्फ सोल्यूशन, ठीक है, जो आपने प्रिपेयर किया है, प्लस इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क सैंपल। ठीक हो गया, यानी दोनों बराबर की मिकदार में डालने हैं। CMT में भी तकरीबन ऐसे ही करना है। CMT और SFMT में ऑलमोस्ट दोनों की अमाउंट इक्वल होती है, और इंटरप्रिटेशन का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं डिटेक्शन के सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की। और मैं दोबारा एक डिफरेंशिएशन बता दूं कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस और क्लिनिकल मेस्टाइटिस में क्या डिफरेंस है। कि जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसमें सोजिश हवाना की जितनी भी अलामात हैं, जो साइन सिम्टम्स हैं, वो नजर नहीं आ रहे होते। तो आप अगर ये वाले टेस्ट अगर फॉर्म पे फोर्टनाइटली कर रहे हैं, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने में 1 दफा 2 दफा कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब क्लिनिकल फेज में जानवर है, इसको अभी से ट्रीट कर लें। अर्ली फेज में अगर मेस्टाइटिस को ट्रीट कर लिया जाए तो टीट ब्लॉक होने से, उसको फिब्रोसिस होने से वो बच जाता है, और आप 25 से 30% जो इनकम है, जो एक जो प्रोडक्शन है वो आनी है ना, जो उसको आप बचा पाएंगे। ठीक हो गया। 70% लॉस तो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, टीट ब्लॉक होने की वजह से। ओवरऑल हर्ड की बात करें या एनिमल की प्रोडक्टिविटी, 8% उसकी ट्रीटमेंट पे लग जाता है।
तो 78% जो इकोनॉमिक एक्सपेंसेस हैं वो इसी चीज पे आ जाते हैं, यानी आपकी यील्ड कम हो गई, एक तो वो लॉस हो गया, दूसरा मेडिकेशन कॉस्ट आ गई 8%, उसके ऐड कर लें तो आपको लॉस काफी ज्यादा हो जाता है इससे। तो ये चंद एक बातें थी जिनको मैं पहले चाह रहा था कि आप लोगों के साथ वर्बली शेयर कर सकूं। अब इसमें क्योंकि मैंने आपको सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस के लिए मैं सोल्यूशन नहीं बना सका, तो मैं आपको कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट जिसकी मैंने किट आपको दिखाई है जो कि अवेलेबल है, ये मैं परफॉर्म करवाता होता हूँ स्टूडेंट को। करनी तो मैंने है, आप लोग मतलब उसको देख लीजिएगा, एक दफा परफॉर्म कर लेंगे और उसके बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से ये चीजें लेके चलनी है। अब जो है हमारे पास सीएमटी, ये सीएमटी का साथ इसके किट है, किट के साथ ये मैनुअल है, ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पे ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन भी जो मेरा जो हो रहा है वीडियो बन रही है, इसमें सबसे पहले तो कि ये जो सीएमटी टेस्ट है इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। ये लें जी, ये वाला पेज सामने करें, इसका आप ले आए, ऐसे कर लें या इसी तरीके से ऊपर कर दें, ऐसे ये वाला। तो इसमें हमने ये जो सीएमटी का जो टेस्ट है, इस साइड पे फोकस कीजिएगा, ये जो साइड है इस साइड पे भाई, तो कब परफॉर्म करना है और क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, वीडियो जब देखेंगे तो वो ज्यादा प्यारा नजर आएगा, मैं ऐसे अभी दिखा रहा हूं। अच्छा, जब पहली बात तो ये कि महीने में एक दफा कहा कि फोर्टनाइटली आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। वैन का सवाल था कब करना है, तो एक ये सवाल हो गया, उसका जवाब आ गया। फिर ऐसे जानवर जिनके मिल्क के अंदर सोमैटिक सेल्स की तादाद बढ़ जाएगी। फिर तीसरी कैटेगरी वो है कि जब जानवर को आप खरीद के ला रहे हैं बाहर से, 3 कैटेगरीज हो गई। और जब आपने एक प्रैक्टिस होती है, जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो कैटल में 9 मंथ्स का होता है जेस्टेशन पीरियड और बफलो में 10 महीने का होता है। तो आपने क्या करना होता है कि लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें उसकी मोस्टली जो हमारे जानवर हैं इंडिजिनस, वो तो सारे दूध से भाग जाते हैं, दूध खुश कर जाते हैं, ठीक है, उसको भागना कहते हैं, भाग गई है आज मिली ही नहीं, लाइक इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, वलैती गायें हैं, उसका क्या होता है कि उसकी प्रोडक्शन फिर भी थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, तो उसको हमने ड्राई करना है, यानी उसके दूध लेना हमने बंद करना है। तो जब हमने उसका दूध लेना उससे बंद करना है तो हमने फिर भी सीएमटी परफॉर्म करना है। तो ये एक मौका ये है सॉरी। फिर जब काविंग हो जाती है यानी सुआ हो जाता है तो उसके 8 दिन के बाद, क्योंकि पहले 2 से 3 दिन तो वो प्लॉस्ट्रम आता रहता है, बोली जिसको कहते हैं, बोली आती रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर मिल्क की कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी शुरू होती है, अपनी नॉर्मल कंपोजिशन में आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक 8 दिनों के बाद। और फिर या फिर जब आपने अडर का ट्रीटमेंट किया है, ऑलरेडी वो मेस्टाटिक हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद उसकी डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। हो गया जी, ये सारा कवर हो गया। तो ये इसकी कंडीशंस थी कि मतलब आप इन सिचुएशंस में हमने करना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। अब मैं इसको कैसे करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये इसकी पहले इंटरप्रिटेशन हम आपके साथ शेयर कर लेता हूं मैं। ये देखिए जी, इसमें सबसे पहले एक तो है अकॉर्डिंग टू दिस किट, एक है नेगेटिव, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा दूध, जब आप उसमें सोल्यूशन या रिएजेंट डालेंगे, सीएमटी रिएजेंट, तो वो पतला ही रहेगा वैसे जैसे कि वो नॉर्मली होता है, वो नेगेटिव है। फिर +1 है जिसको वीक पॉजिटिव कहते हैं। तो इसमें हल्का हल्का सा ना लेस बननी शुरू हो जाएगी, जेल बनेगी बड़ी हल्की सी, लेकिन वो फिर भी पतली होगी, ठीक नहीं होगी, ज्यादा गाढ़ी नहीं होगी। और फिर इसका मतलब ये है कि इसमें सेल कंटेंट जो है वो तकरीबन 4 लाख से लेके और 15 लाख तक सेल की तादाद है। सोमैटिक सेल काउंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो कि मिल्क के अंदर आने शुरू हो जाते हैं मेस्टाइटिस के केस में, तो उसको हम सोमैटिक सेल काउंट कहते हैं, ठीक है। वो जब 4 लाख से लेके 15 लाख तक हो जाए तो वीक पॉजिटिव वो आ जाएगी, हल्की हल्की सी लिक्विड सी जेल बनेगी। फिर एक है पॉजिटिव केस,
अब इसमें ये होता है कि जब आप उसकी जेल बनेगी, लेकिन जब आप जेल को हिलाएंगे हल्की हल्की मूव कर रही होगी, यानी इतनी हार्ड नहीं होगी, तो ये +2 का केस है। और इस वक्त जो उसके अंदर सोमैटिक सेल काउंट है वो 8 लाख से लेके वो 50 लाख तक उसके अंदर सोमैटिक सेल काउंट होगा। 8 लाख से लेके 50 लाख तक, 5 मिलियन। 5 मिलियन मीन्स 50 लाख बनता है। और इस सिनेरियो में अगर ये सिचुएशन है तो जानवर की जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो इंतहाई कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएं प्लस 3 स्टेज, 3 स्टार या 3 पॉजिटिव, तो वेरी पॉजिटिव। अब वेरी पॉजिटिव में क्या है कि थिक किस्म का म्यूकस बन जाएगा, जेली बन जाएगी। जेली आपने देखी है कैसी होती है, हार्ड किस्म की, हिलाने पे हिलती जरूर है लेकिन टूटती नहीं है, उस कंसिस्टेंट रहती है। तो इस केस में सॉरी इस केस में क्या होता है कि इसमें 50 लाख से ऊपर सोमैटिक सेल काउंट हो जाता है। दूध के अंदर जरासीम का जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो काउंट है, जाहिर है उन्होंने एंटीजन को फाइट करना है, तो वो जब उसके अंदर दूध में मौजूद होते हैं 50 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। अब ये देख लें, ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कैसे करना है, टेस्ट रिकॉर्ड कैसे करना है। तो राइट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, RF एंड LF, और राइट रियर और लेफ्ट रियर LR। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले एनोटेशन या डेजिग्नेशन बता चुका हूं। ठीक है जी, अभी चलते हैं फील्ड में, बाहर जाके इसको परफॉर्म करके आपको दिखाता हूं। मिल्क मैंने आज खुद खरीदा था अपने घर के लिए थोड़ा सा, तो अच्छा जी, असल में मेरे पास तो पूल मिल्क था, इकट्ठा दूध किया हुआ था, लेकिन जो मेस्टाइटिस की डिटेक्शन के लिए आपने सैंपल लेना है वो हर टीट में से, हर थन में से अलग अलग लेना है। ठीक है, अब मैं ये ज्यूम कर लूँगा कि ये हर थन में से, लेकिन है ये पूल मिल्क, कलेक्ट किया हुआ कलेक्टेड मिल्क है। तो ये हम इसमें तकरीबन 2-3 ml हर उसमें साइड पे दूध डाल लेंगे, क्योंकि ये अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव ना हो, वरना मेरे लिए सोचने का मकाम होगा कि कैसे यही वाला। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली दो है। और मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि यही होना चाहिए, पी ना जाना कच्चा ही है, और अगर पी गए तो अल्लाह करे डायरिया हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास चूंकि ये कर्बा टेस्ट की किट है, CMT कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट की ये सोल्यूशन है, कैलिफोर्नियन रिएजेंट है हमारे पास। तो मैं इसको इक्वल वॉल्यूम में या ऑलमोस्ट जो है ना थोड़ा सा अंदाजे से, क्योंकि ये देखें कप के अंदर उन्होंने ये निशान लगाए हुए हैं, ये 3 ml। आप जरा फोकस करें कैमरे को इधर, ये देखें ये 3 ml का निशान है एक साइड पे, और अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो ये 2 ml का निशान है। तो 3 ml मिल्क हो जाएगा हमारा, और 2 ml के हिसाब से हम इसमें ये कैलिफोर्नियन जो मेस्टाइटिस रिएजेंट है, या अल्लाह खैर नहीं था नहीं होता हम कौन सा कोई बम धमाका करने लगे, अल्लाह खैर करे। ये तेनों हजम नहीं होना। कोक पाला वे दो थोड़ा तैयार ही हिलाएं हल्का सा, ऐसे ना 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 ना, ना ऐसे नहीं इस तरीके से, ठीक है, स्लो एंड दैट्स इट। उसमें कम था, नहीं ठीक है, ओके बस स्टॉप इट। तो ये हमारे पास, अब ये इसकी मैं इंटरप्रिटेशन आपको समझाऊंगा। अब आप थोड़ा सा, शुक्र है अल्लाह का, सही है, शुक्र है अल्लाह का। ये आप इस पे फोकस कीजिएगा चारों पे, इसमें नहीं, एक मिनट। अच्छा, ये जो है ये बिल्कुल पतला सा, इसकी जेली नहीं बनी है ये, ठीक है। अगर इसकी जेली बनी होती तो आपको पता लगता, और जेली में ये होता है कि थोड़े थोड़े कंटेंट जुड़े होते हैं आपस में, और जो थिक किस्म की जेली होती है वो इतनी मूव तो करेगी लेकिन वो टूटेगी नहीं, और ये जो हल्की जेली होती है वो टूट जाती है। अच्छा, आप देखें ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, प्रॉपरली सर्कुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों सही दिखते हैं। एक का कलर क्यों चेंज है? जी बेटा, ये विद इन सेकंड्स पता लग जाता है।
तो ये जनाब हमारा टेस्ट था, कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट। अब अगर मैं सरफील्ड मेस्टाइटिस की टेस्ट की बात करूं, सरफील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट की बात करूं तो उसमें भी इसी तरह है कि आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क और सर्फ सोल्यूशन 3% सर्फ सोल्यूशन बनाना है। वो मैं मेरे से आप जब आप बनाएं तो पूछ लीजिएगा, या मैं आपको वैसे बता देता हूँ भी कि भी वो किस तरह बनाना है। तो हम उसमें सर्फ एक्सेल यूनिलीवर का जो सर्फ है वो ही लेना है, उसमें 10 रुपये वाला पैकेट लेना है और 1 कप पानी, 1 कप पानी। देसी तरीका बता रहा हूँ, ये 3% से नहीं। फार्म पे कहाँ से करोगे भाई, 3% कैसे करोगे एडजस्ट? तो हमने एक देसी तरीका बता दिया, 10 रुपये का सर्फ दा पैकेट ले लो, यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल दा, ठीक है, और 1 कप पानी ले लो, उसके अंदर उसको मिक्स कर लो, आपका 3% सर्फ सोल्यूशन बन गया। सर वो कप कौन सा हो, मग्गा? बाय कप आई मीन टू से नॉर्मल कप, पूरा पैकेट डालना है। जब कोई नहीं, होटल वाला छोटा होता है, नॉर्मल कप वो दैट इज अराउंड 250 ml। यस सर। एक पाव का होता है 250 ml का पानी उसमें होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3% सेल्फ सोल्यूशन बन गया। अब आपने क्या करना है कि दूध जितना डालोगे उतना ही सर्फ सोल्यूशन डाल देना है, फिर आपने ऐसे ही उसको घुमाना है और आप देखेंगे कि भाई कोई म्यूकस तो नहीं बना, कोई ठीक किस्म की जेली तो नहीं बनी। फिर आप उसको नेगेटिव, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव जो है, यस सर। तो वेरी पॉजिटिव कैसे देंगे बेटा? वो वेरी पॉजिटिव नजर आ जाएगा कि वो इतनी जेली बन जाएगी कि वो हिलेगी नहीं, मतलब हिलेगी तो सही, टूटेगी नहीं। आप ऐसे ऐसे करोगे वो हिलना ही नहीं है उसमें। तीनों टेस्ट में जेली बनेगी, टेस्टों में सारों में एक ही होगी, इंटरप्रिटेशन एक तरीके से ही होगी, ठीक है। तो ये इसका जनाब बेसिक है वो। ओके ले जी, थैंक यू वेरी मच, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद, इसको यहाँ पे रोक